बताओ। बताओ भाई। नहीं खा पाएगा? क्यों? तो ओपिनियन तो पूछा जाएगा सबका। ओपिनियन वाला क्वेश्चन है। हाँ बताइए क्यों। है? लिफ्ट का? कैसे लिफ्ट का? बंदर पे नीचे फोर्स लग रही है, ग्रेविटी। चलो ठीक है फिर। उस मतलब वो कैसे पड़ेगा? कैसे है? इसको इसे कोई थोड़ी ना ऊपर नीचे लेके जा रहा है। ये तो खुद से जाएगा। भाई लिफ्ट में तो हम खड़े हो जाते हैं तो लिफ्ट हमें ऊपर नीचे लेके जाती है। ये रस्सी से ऊपर नीचे लेके थोड़ी जाएगी। वो रस्सी तो रेस्ट है, वो तो खींचनी पड़ेगी इसे। हाँ ठीक है, चढ़ गया। अब इसको चढ़ते ही जाना है ऊपर। वेट बढ़ जाएगा। वो ऊपर चढ़ते तो वेट बढ़ जाता तुम्हारा। ऊपर चढ़ते हैं तो वेट नहीं बढ़ता। ऊपर कोई चीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब तुम क्या कह रहे हो, खाएगा नहीं? नहीं खा पाएगा, ये कह रहा है नहीं खा पाएगा, लेकिन इन्हें रीजन नहीं पता। इन्हें असली रीजन नहीं पता। चलो तुम बताओ। खा लेगा? कैसे खा ले? रीजन ये तो तुक्का हो गया यार। हाँ वही, तुम बताओ। रीजन के साथ बताओ। कैसे खाएगा बताओ। ये ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अकेले खा लेगा, छील के हैं। ऐसे ही खा लेगा। ऐसे नहीं। ऊपर चढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा? ऐसे चढ़ जाएगा ऊपर आराम से। कोई दिक्कत नहीं आएगी। यार ये बंधा हुआ है, 10 किलो के केले इधर लटके हुए हैं, 10 किलो का ही बंदर है, बराबर है दोनों का वेट। तो ऊपर चढ़ने में कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? ये चढ़ जाएगा। बताओ। चढ़ जाएगा, खा लेगा केले। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है भाई? खा लेगा? खा लेगा केले? तुम बताओ। नहीं खा पाएगा, क्यों? तो क्या कह रही हो, नहीं खा पाएगा? हाँ भाई तुम। अरे इन्होंने फिजिक्स पता लगा ली थी, इनसे पूछते हैं। हाँ भाई। कैसे कैसे बता रहे हो तो खा लेगा, बताओ। कैसे? सही है। सही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ। एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन हो गया, अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अब आपने कौन सी फिजिक्स लगा दी बताना। बिल्कुल गलत बताया। इधर देखो। कभी भी नहीं खा पाएगा। कभी भी नहीं खा पाएगा अकेले ये अब। लो आप बताओ। ऊपर चढ़ के तो कभी नहीं खा पाएगा। छोड़ दे नीचे गिर जाए तो खा ले, वो बात अलग है। कूद के पकड़ ले खा ले तो वो बात अलग है, ऐसे चढ़ के तो कभी भी नहीं खा पाएगा। आप समझो क्यों नहीं खा पाएगा, देखो फिजिक्स। हाँ दोनों साइड और बराबर लग रही है, ये भी तो देखो। इसका वेट 10 किलो है तो इस पे ग्रेविटी भी 10 जी। मास इंटू जी तो 10 जी। इस पे भी कितनी लग रही है? हाइट पे डिपेंड थोड़ी करती है ग्रेविटी, हाइट पे तो कौन हाइट पे नीचे ऊपर है। इस पे भी बराबर ग्रेविटी है, इस पे भी बराबर ग्रेविटी। अब सुनो। अब सुनो। बंदर ने रस्सी को पकड़ के खींचा। सही है, ऊपर जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये जितना ऊपर चढ़ा, मान लेते हैं ये 1 मीटर 1 फुट ऊपर चढ़ा, मान लेते हैं 1 फीट ऊपर गया। तो जैसे ही 1 फीट ऊपर जाएगा, जो केले हैं वो भी तो 1 फीट ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि इसने रस्सी पे फोर्स लगाया। तो इधर से जब ये बंदर ऊपर गया तो केले भी ऊपर गए। तो जब केले ऊपर गए तो रस्सी फिर से इसको कहां ले आएगी? उसी जगह पे। यहां पे हमारा मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स थोड़ी लग रही है। दोनों पे ग्रेविटी बराबर है। अब वो जितनी रस्सी को खींचेगा उतने केले ऊपर जाएंगे, दोनों का मोमेंटम बराबर है। अगर बंदर ऊपर जाएगा तो केले भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे क्या है? कंजर्व है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। आप समझो। जैसे ही बंदर 1 फुट ऊपर गया, केले भी 1 फीट
ऊपर जाएंगे तो केले 1 फीट ऊपर जाएंगे तो ये रस्सी यहाँ से ढीली होकर वापस को कहाँ ले आएगी, वहीं। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर केले ऊपर जाएंगे तो फिर से ये कहाँ जाएगा, नीचे। अरे बात समझ में आ रही है? इसको ऐसा समझो, जैसे मान लो तुम किसी नाव में बैठे हो, सही है, और तुम किसी चीज को खींच रहे हो सामने से, तो जितने तुम उसको खींच रहे हो वो भी तुम्हें उतने से ही खींच रही है, तो तुम भी उसके पास जाओगे, वो भी तुम्हारे पास आएगी, दोनों जने मूव करोगे आप जब उसको खींचोगे तो। ऐसे ही जब बंदर रस्सी को खींचेगा तो बंदर भी ऊपर जाएगा और रस्सी भी इधर से भी ऊपर जाएगी, और जब इधर से ऊपर जाएगी तो बंदर वापस नीचे आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस है बंदर की और केले के बीच की वो कभी भी कमी नहीं होगी। बताओ होगा क्या, धीरे धीरे बाद थोड़ी देर बाद होगा क्या, केले जब ऊपर जाते रहेंगे तो यहां से निकल के नीचे गिर जाएंगे, यहां से ऊपर जाके नीचे गिर जाएंगे, और नीचे गिर जाएंगे तो खा ही लेगा, लेकिन मैंने कहा था चढ़ के खाना है उसको। सही है। हाँ। हाँ। क्या हो सकती है? इस पेड़ पे चढ़ के? वो तो रस्सी पे चढ़ के खाने थे ना। हाँ तो इसका आंसर लिखो, आंसर लिखो इसका, लिखो हेयर, पहले इंग्लिश में लिखो। हेयर मोमेंटम विल बी कंजर्व, हेयर, हेयर मोमेंटम विल बी कंजर्व, हेयर मोमेंटम will be conserved because there is no external force। नीचे गिर के गिर जाएंगे तो खाएगा, वैसे नहीं खा पाएगा चढ़ के नीचे। हाँ चढ़ के नहीं, चढ़ के नहीं खा पाएगा। चलो लिखो, क्या लिखा? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। सही है। मंकी, लिखो मंकी पुल्स द रोप, मंकी पुल्स रोप टू गो अपवर्ड, टू गो अपवर्ड, एट द सेम टाइम bananas will also go upward, at the same time bananas will also go upward, so the distance between them, so the distance between them does not change, so the distance between them does not change, distance between them does not change, hence monkey cannot eat the bananas, hence monkey cannot eat the bananas। अरे समझ में आया, ये क्यों नहीं खा पाएगा? समझ में आया आपको? ठीक है, हिंदी में लिखो, लिखो यहां संवेग संरक्षित रहेगा, यहां संवेग संरक्षित रहेगा क्योंकि कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है, कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है। जैसे ही बंदर रस्सी को खींचेगा, जैसे ही बंदर रस्सी को खींचेगा और ऊपर जाएगा, केले भी उतने ही ऊपर चले जाएंगे, केले भी उतने ही ऊपर चले जाएंगे, खींचेगा और ऊपर जाएगा तो केले भी उतने ही ऊपर चले जाएंगे, तो केले भी उतने ही ऊपर चले जाएंगे, अर्थात दोनों के बीच की दूरी कम नहीं होगी, अर्थात दोनों के बीच की दूरी कम नहीं होगी और बंदर केले नहीं खा पाएगा, बीच की दूरी कम नहीं होगी और बंदर केले नहीं खा पाएगा। बताओ अगर इसको, अगर मान लो इसको खिलाने होते हमें केले, चढ़ के ही खिलाने होते तो क्या करना पड़ता? अगर इसको चढ़ के ही खिलाने पड़ते केले तो क्या करना पड़ता? किसी एक सिरे, इस वाले सिरे को हमें फिक्स कर देना पड़ता,
मान लो इस वाले सिरे को हम बांध देते किसी चीज से, या यहाँ पे इसको और भारी कर देते, एक सिरे को और भारी कर देते, वेट बढ़ा देते, या इसको फिक्स कर देते हम यहाँ पे, तब बंदर आराम से चढ़ जाता और फिर खा लेता। हाँ फिजिक्स लगा रहे हैं ना, वही चढ़ के ही खाने हैं तो। अरे समझ गए, नहीं खा पाए हैं? हाँ, और दोनों के बीच की दूरी कम नहीं होगी। एक क्वेश्चन तुमने पूछा था, किसने पूछा था मुझसे उस दिन यहाँ पे? हाँ, बंदर वाला, वो वाला भी देख लेते हैं अब यहाँ पे। ऐसे क्या था वो क्वेश्चन, बताओ दोबारा। ठीक है, ग्राउंड पे खड़े हैं, हमने बंदर की गोली मार दी, जैसे ही हमने फायर करा सेम टाइम पे बंदर कूद गया नीचे, तो फिर बताना क्या है? बंदर मरेगा या नहीं मरेगा? गोली लगेगी या नहीं लगेगी? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा इसको बताओ। दिमाग लगेगा इसमें भी, ठीक है। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? कह रहे हैं ये फिर से एक पेड़ है मान लो, सही है, देखो समझ लो दोबारा। नहीं नहीं समझो ना, अच्छा मैं समझ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने सुना भी है, पहले भी सुना है कभी, लेकिन मुझे अब याद आया है, ठीक है। इस बार बंदर पेड़ पे बैठा है, सही है, बैठा है आराम से मस्त है। हाँ, अब यहाँ पे आया एक मान लो वो आया जो बंदूक चलाता है, वो क्या बोलते हैं, शिकारी, मान लो शिकारी। इसको ये उस बंदर को मार के ले जाना है भाई, सही है। तो इसने चलाई बंदूक, सुन लो, इसने यहां से चलाई बंदूक, ठीक है। अब जिस टाइम पे इसने ट्रिगर दबाया, सुन लो, जैसे ही इसने निशाना लगा दिया है बिल्कुल बंदर पे, है ना, और निशाना लगा के जैसे ही इसने गोली चलाई है, तुरंत बंदर नीचे कूद गया, तुरंत उसी टाइम बंदर नीचे कूदा है। हाँ, जिस टाइम फायर हुआ है बिल्कुल उसी टाइम नीचे कूद, हाँ मतलब नीचे कूद गया, उसी साइड कूदा जिधर गोली आ रही थी, भाई सामने से गोली आ रही है, इधर ही कूद गया। अब सही है। हाँ, तो कहने का मतलब, तो आप पूछा आपसे ये गया है कि बंदर मरेगा मतलब इसकी गोली लगेगी या नहीं लगेगी, दिमाग लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बोलो यार। पहले एक चीज समझो, इधर देखो जरा, इधर देखो इधर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, तो किसी चीज को ऐसे फेंकते किसी एंगल पे, है ना, तो मान लो ये कोई पत्थर है, किसी एंगल पे फेंका है मैंने, सही है, तो ये ऐसे करके ही तो जाएगा और ऐसे करके गिर जाएगा, समझ लो जरा अरे इधर देखो इधर, जब किसी पत्थर को फेंकूंगा तो ये इस रास्ते पे जाके गिरेगा, सही है। अब मुझे बताओ, ये पत्थर आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, दो वेलोसिटी है ना इसके अंदर, और यहाँ पे आने के बाद ये नीचे भी गिरना स्टार्ट हो गया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पत्थर गया है ये इसका रास्ता है, जैसे ही ये ग्राउंड पे था पहले, जैसे ही ये ग्राउंड से ऊपर गया, इस पे क्या लगने लगी नीचे की तरफ? ग्रेविटी, जो कि लगातार इसको कहाँ खींच रही है, नीचे, कि भाई नीचे आ नीचे आ नीचे आ, सही है। ये मैक्सिमम यहां तक जा पाया, उसके बाद इसको ग्रेविटी ने खींच लिया, बताओ, उसके बाद ग्रेविटी अपना काम करने लगी और इसको खींच के वापस से कहाँ ले आई? ग्राउंड पे ले आई। ये हुआ इसके साथ, है ना, यानी इसके पास दो मोशन थे, ये ऊपर भी जा रहा था और लगातार नीचे भी इसको गिरना था, लगातार नीचे भी गिरना था और ऊपर भी आगे भी जाना था। तो इसके पास दो वेलोसिटी है, मैं कहूंगा दो स्पीड है। एक तो आगे जाने की स्पीड है इसके पास, सुन लो, एक आगे जाने की स्पीड है, इसको मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल स्पीड, क्या कहूंगा? हॉरिजॉन्टल स्पीड, आगे जाने की। और एक नीचे गिरने की इसके पास स्पीड है, किसी स्पीड से भी तो नीचे गिरा होगा, इसको मैं कहूंगा वर्टिकल स्पीड, क्या कहूंगा? आप सुन लो, हॉरिजॉन्टल स्पीड, वर्टिकल स्पीड, किसी भी एंगल पे किसी चीज को फेंकोगे दो स्पीड होंगे उसके अंदर, एक आगे जाएगा और एक नीचे जाएगा। अब समझो, ये जो ग्रेविटी है, ये क्या अलग अलग मास पे अलग अलग लगती है, सेम लगती है सब पे? ये ग्रेविटी तो सब पे क्या लगती है?
सेम लगती है। मैंने बताया था भारी ऑब्जेक्ट हो चाहे हल्का ऑब्जेक्ट हो, वो सेम ही स्पीड से नीचे गिरेगा। ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो सबके लिए सेम होता है, चाहे पत्थर फेंको चाहे मोर का पंख फेंको, दोनों सेम ही स्पीड से नीचे गिरेंगे। ड्रैग फोर्स रोक देती है पंख को, लेकिन अगर उसको हटा दें, हम एयर को हटा दें, वैक्यूम में सेम स्पीड में गिरते हैं नीचे। हाँ, तो अब इधर देखो, जैसे ही बुलेट ने फायर किया इधर से, सही है, अब बुलेट कैसे जाएगी, इसी तरह तो जाएगी, देखो पत्थर की तरह, ये पत्थर की तरह बुलेट गई, और इसने निशाना लगा दिया था इस पे, बंदर के ऊपर पूरा निशाना था इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा इसको दूर कर लेता हूँ तो कि समझा समझा सकूं मैं, थोड़ा इसका इसका डायग्राम वगैरह बनाऊंगा ना। तो देखो इधर, इधर देखो एक मिनट, ये बुलेट चली, सुन लो, अगर ग्रेविटी नहीं होती, ये नीचे खींचने वाली फोर्स नहीं होती, तो ये बुलेट कैसे जाती, ऐसे सीधे जाती, ऐसे सीधे जाती, अगर इसको नीचे नहीं खींचता कोई तो। लेकिन इसको ग्रेविटी कहाँ खींच रही, जैसे ही बुलेट निकली गोली से, इसको नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी, नीचे। तो इसका पाथ ऐसा स्ट्रेट होगा या थोड़ा सा मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा इसकी तरह थोड़ा सा, क्योंकि इसकी नीचे आने की स्पीड, गोली के गिरने की स्पीड, और अब बंदर कूद गया उसी समय, तो बंदर के गिरने की स्पीड, मुझे बताइए गोली और बंदर सेम टाइम पे नीचे नहीं गिरेंगे क्या, सेम टाइम में नीचे गिरेंगे। तो जितनी देर में गोली यहां तक पहुंच पाएगी, इतनी हाइट तक, बंदर भी उतना ही गिर पाएगा, बंदर भी उतना ही गिरेगा। मतलब गोली और बंदर दोनों सेम टाइम, मतलब जितना भी टाइम लगा होगा, सेम हाइट नीचे गिरे होंगे, सेम हाइट नीचे गिरे होंगे। हाँ, तो जहां निशाना उसने हेड शॉट लगाया था, तो हेड शॉट ही लगेगा उसको जाके, नीचे लगेगा थोड़े से। बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से नीचे गिर रहे हैं, सेम स्पीड से नीचे गिर रहे हैं। तो गोली और बंदर दोनों सेम सेम टाइम पे गिरे हैं, तो सेम ही हाइट नीचे गए होंगे, सेम ही जगह टकराएंगे आपस में आगे, सेम हाइट, तो बंदर बनना ही बनना है। हाँ, अगर वो निशाना कहीं और लगा देता और फिर गोली चलाता, तो बंदर बच जाता। तो फिर तो वो निशाना, मान लो उसने इधर ही कहीं लगा रखा है निशाना, कहीं नीचे लगा रखा है निशाना, उसे लगेगा कि बंदर कूदेगा नीचे आएगा, मैं नीचे ही निशाना लगा देता हूँ, तो गोली के बाद से कूदेगा, तो बंदर बच जाता, बंदर बच जाता, क्योंकि फिर गोली और नीचे चली जाती, बंदर तो ऊपर ही रह जाता, फिर बच जाता। अगर निशाना आपने किसी चीज पे लगा दिया है, ये फिजिक्स का बहुत अच्छा नियम है, देखो समझ लो, अगर किसी चीज पे निशाना हिट कर दिया है और फिर गोली चला दी है, तो वो उड़ जाए, बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब उड़ जाएगा तो नहीं, वो नीचे अगर गिर जाए ना, नीचे गिर जाए, तुरंत कूद जाए, और आपने निशाना लगा रखा है, तो वो मरना ही मरना है। ग्रेविटी की वजह से अगर नीचे कूदा है और आपने भी गोली चला दी है, तो वो मरेगा, पक्षी नहीं मरते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चले जाते हैं, और आपकी गोली तो नीचे जाती है, पक्षी जाते हैं ऊपर, तो इसलिए वो नहीं मरते हैं। बात समझ में आ गई, तो ये बंदर मरेगा, ये बंदर मरेगा कूदने के बाद भी, नहीं बचेगा।